नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हेनरी स्ट्रीट की फरिश्ता लिलियन वॉल्ड। हो सकता है आपको ये नाम ना पता हो, लेकिन जानना जरूरी है। लिलियन वॉल्ड एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने समय में स्वास्थ्य सेवा को एक नया आयाम दिया। ये महिला एक मिसाल थी। उन्होंने नर्सिंग को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन बना दिया। एक नर्स जिनका दिल सोने का था। उन्होंने अपने काम से समाज में एक नई रोशनी फैलाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी। वॉल्ड ने नर्सिंग को एक सामाजिक सेवा के रूप में देखा, खासकर गरीब और बीमार लोगों की। उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया जिनके पास स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं थी। वॉल्ड का मानना था कि हर किसी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक अधिकार माना, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो। वॉल्ड ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को समान स्वास्थ्य सेवा मिले। उन्होंने एक जरूरत देखी और उसे पूरा किया। हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट की स्थापना करके उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला। 1909 में वॉल्ड ने एक असाधारण काम किया। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित थी और कई लोग बुनियादी चिकित्सा देखभाल से वंचित थे। उन्होंने पहला सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रोग्राम शुरू किया। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित थे। कोई आम प्रोग्राम नहीं, ध्यान रहे, यह प्रोग्राम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए था। यह प्रोग्राम था मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों के लिए। इंश्योरेंस कर्मचारी ही क्यों? क्योंकि वॉल्ड ने महसूस किया कि स्वस्थ कर्मचारी कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं। वॉल्ड ने एक संबंध देखा। उन्होंने देखा कि स्वास्थ्य और उत्पादकता के बीच एक गहरा संबंध है। स्वस्थ कर्मचारी मतलब उत्पादक कर्मचारी। जब कर्मचारी स्वस्थ होते हैं तो वे अधिक काम कर सकते हैं और कंपनी के लिए अधिक मूल्यवान होते हैं। उत्पादक कर्मचारी मतलब एक मजबूत कंपनी। एक मजबूत कंपनी का मतलब है कि वह अपने कर्मचारियों और समुदाय के लिए अधिक कर सकती है। ये तो दोनों के लिए फायदे का सौदा था। इस प्रकार वॉल्ड का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रोग्राम एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं और व्यावसायिक उत्पादकता दोनों में सुधार किया। ये बस कोई दया का काम नहीं था। वॉल्ड अपने काम को अच्छे से जानती थी। उनका तर्क था कि स्वस्थ कर्मचारी कम बीमार पड़ते हैं, वे ज्यादा मेहनती होते हैं, उनके काम पर चोट लगने की संभावना भी कम होती है। इन सब का मतलब था कंपनी के लिए कम लागत, और कम लागत किसे पसंद नहीं। भाग 4, बेजुबानों की आवाज। वॉल्ड यहीं नहीं रुकी, वो एक मजबूत आवाज बनी। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने मांग की कि उन्हें कुशल नर्सिंग देखभाल मिले। वो बार बार उनके लिए आगे आईं। उनका मानना था कि हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है और वो इसे हासिल करने के लिए किसी से भी टकराने से नहीं डरती थी। भाग 5, देखभाल की एक विरासत। लिलियन वॉल्ड का प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ एक प्रोग्राम शुरू नहीं किया, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उनके काम ने आधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की नींव रखी। उनकी वजह से लाखों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल पाई है। उनकी विरासत एक स्वस्थ और न्याय संगत समाज। भाग 6, एक लहर का प्रभाव। जरा सोचिए, एक छोटे से विचार की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। 1909 में वॉल्ड के उस साधारण से विचार की गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। हम इसे कार्यस्थल कल्याण कार्यक्रमों में देखते हैं। ये कार्यक्रम कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हम इसे स्कूल नर्सों में देखते हैं। स्कूल नर्सें बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हम इसे मोबाइल क्लिनिक में देखते हैं। ये क्लिनिक दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, जहां परंपरागत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती। उनका सपना, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने का मौका मिले। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये विरासत वाकई में सराहनीय है। लिलियन वॉल्ड का योगदान हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति का विचार और प्रयास कितनी दूर तक जा सकता है और कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है।